आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम महेंद्र सिंह, एमएसपीजी के ग्रुप पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020, जी बिल्कुल 2020 के अंदर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हो चुका है रिसेंटली, हाल ही में जनवरी के महीने में। और आगामी 2021 के अंदर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहां पे होने वाला है यह भी अनाउंस हो चुका है। तो किसके द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन होता है, कौन कौन खिलाड़ी इनके अंदर भाग ले सकते हैं, और ये आयोजन कब से भारत में किए जा रहे हैं, और इनकी मेडल टैली, करंट अफेयर्स की बात करें तो 2020 की मेडल टैली क्या है, वो सारी चीजें बात करेंगे हम। चलिए 2020 के अंदर खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स, हम लोग इसको शॉर्ट के अंदर KIYG यानी KIYG 2020 के नाम से भी इसको हम यहां पर बोल सकते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यानी कि शॉर्ट में मैं यहां पे बोल सकता हूं इसको KIYG यानी कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स। देखो जो ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ना, ये हमारे देश के अंदर प्रतिवर्ष किए जाते हैं, लेकिन ये प्रतिवर्ष किए जा रहे हैं, बट ये अभी कुछ साल पहले शुरू किए गए थे। तो हमें सबसे पहले इसका याद करना पड़ेगा, इसका थोड़ा बैकग्राउंड, यानी किसके द्वारा किए जा रहे हैं और कब से किए जा रहे हैं। तो भारत में युवा एवं खेल मंत्रालय के द्वारा इनका आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है, युवा एवं खेल मंत्रालय के द्वारा। जो भारत में खेलो इंडिया है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, ये युवा एवं खेल मंत्रालय के द्वारा इनका आयोजन किया जाता है। और भारत में इनका जो फर्स्ट आयोजन है, यानी पहली बार इनके आयोजन की बात करूं मैं, तो पहली बार इनका आयोजन किया गया था भाई सन 2018 में। 2018 में पहली बार ये गेम खेले गए थे। 2018 के अंदर पहली बार इन खेलों का आयोजन किया गया था दिल्ली के अंदर, और 2018 के बाद ये सेकंड नंबर के किए गए थे 2019 में, और 2019 के अंदर इनका आयोजन किया गया था भाई पुणे के अंदर। ठीक है, 2019 में महाराष्ट्र के अंदर पुणे में इसका आयोजन किया गया था, और 2019 के बाद इनका आयोजन हाल ही में 2020 में कुछ समय पहले हो चुका है। तो हमें ये सारी चीजें याद करनी है इसके अंदर। तो देखो अब इसके अंदर भारत के प्रत्येक राज्य के खिलाड़ी और प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश को खिलाड़ी इसके अंदर भाग लेते खेलो इंडिया यूथ गेम में। इसकी बात मैं एक बात आपको बता रहा हूं, आप लोग समझना, इसमें स्कूल स्टैंडर्ड के 17 साल या 17 साल से कम उम्र के खिलाड़ी इसमें भाग ले सकती है। स्कूल लेवल की अगर बात करें तो स्कूल लेवल में 17 साल या 17 साल से कम उम्र के खिलाड़ी इस खेलो इंडिया यूथ गेम में भाग ले सकते हैं। अगर हम कॉलेज स्टैंडर्ड के अंदर जाए या कॉलेज लेवल के अंदर जाए तो 21 साल या 21 साल से कम उम्र के लड़के लड़कियां इस खेलो इंडिया यूथ गेम में भाग ले सकते हैं। प्रतिवर्ष ये खेल 2018 से किए जा रहे हैं, और 2018 से चलते चलते 2020 में ये हो चुके हैं। ठीक है, अब इनमें करना क्या होता है, आपको लोकेशन तो आपको याद करनी है कि कहां पे होने वाले, कहां पे हो चुके हैं। दूसरा इसके साथ साथ आप लोग इनकी मेडल टैली भी याद करना कि भारत के प्रत्येक राज्य और प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे पहले नंबर पर कौन सा राज्य आया है, यह सबसे सर्वश्रेष्ठ सफल खिलाड़ी इसके अंदर कौन रहा था हाल ही में। तो देखो जब पहली बार ये गेम हुए थे, 2018 में पहली बार ये गेम हुए थे, तो उसमें फर्स्ट पोजीशन थी हरियाणा की। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं, पहली बार जब खेलो इंडिया यूथ गेम खेले गए थे तो फर्स्ट पोजीशन हरियाणा की थी, और दोबारा जब 2019 में खेलो इंडिया यूथ गेम खेले गए थे पुणे के अंदर यानी कि महाराष्ट्र में, तो इस समय महाराष्ट्र स्टेट पहले पोजीशन पर था। दूसरे खेलो इंडिया यूथ गेम में महाराष्ट्र पहले नंबर पर था, और पहले खेलो इंडिया यूथ गेम में हरियाणा पहले नंबर पर था। तो आप लोग ये दो चीजें भी साथ साथ याद करना। अब मैं क्या कह रहा हूं, अब 2019 के बाद ये 2020 में हो चुके हैं, और 2020 के अंदर इनका आयोजन 10 जनवरी से 22 जनवरी के मध्य हो चुका है। 10 जनवरी से 22 जनवरी को इनका आयोजन हो चुका है, और इनका आयोजन कहां पे किया गया भाई, गुवाहाटी के अंदर। ठीक है, 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन गुवाहाटी में किया गया, और गुवाहाटी वर्तमान के अंदर असम में पड़ता है, असम में, असम राज्य के अंदर ये एक सिटी है गुवाहाटी। तो 2020 में इसका आयोजन जनवरी के महीने में गुवाहाटी में हो चुका है। इसकी ऑफिशियल ओपनिंग जो है वो असम के माननीय मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और भारत में खेल राज्य मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा इनकी ऑफिशियली ओपनिंग की गई थी। खेल राज्य मंत्री किरण रिजिजू जी और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा इनकी ओपनिंग की गई थी खेलो इंडिया यूथ गेम की। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं, ये तो हमने बात की यहां पर लोकेशन की, यहां पर हमने बात की है लोकेशन की। अब जो ये गेम है इसमें हमारे भारत के प्रत्येक राज्यों के और प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था, ये ध्यान रहे। तो इसके साथ साथ हमें क्या याद करना पड़ेगा, इनके हमें मेडल टैली याद करनी पड़ेंगे। 2020 में करंट की अगर बात करें तो इसके हमें मेडल टैली याद करनी पड़ेगी, यानी प्रथम स्थान, दूसरे स्थान, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल एंड ब्रोंज मेडल, ये हमें इनकी स्थिति कवर करनी है।
दूसरा इसके अंदर अगर हम बात करें 2020 के अंदर जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुए थे, इनके शुभंकर क्या बनाए गए थे, इनके मस्कट क्या बनाए गए थे, है ना, ऑफिशियली शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, ये सारी चीजें हमें इनके अंदर याद करनी है। तो देखो 2020 में कहां पे हो चुका है, गुवाहाटी के अंदर हो चुका है, ये आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब 2020 की जो लिस्ट है, 2020 के अकॉर्डिंग अगर बात करें हम खेलो इंडिया यूथ गेम के अंदर, तो इसकी जो मेडल टैली की मैं आपको बात करूं तो मेडल टैली आपके सामने स्क्रीन पर है। पहले नंबर पर इसमें महाराष्ट्र राज्य था, पहले नंबर पर। ध्यान रहे ये असम में खेले गए 2020 में, और महाराष्ट्र इसमें फर्स्ट पोजीशन पर है 78 गोल्ड के साथ। महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। महाराष्ट्र ने 78 गोल्ड, 77 सिल्वर और 101 ब्रॉन्ज मेडल जीतने के साथ साथ टोटल इनके 256 मेडल है, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड को मिलाकर। हरियाणा की अगर बात करें तो 68 हरियाणा, 60 सिल्वर और 72 हरियाणा, टोटल हरियाणा के 200 मेडल, और हरियाणा इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। ऐसे आप लोग दिल्ली को देख रहे हो और कर्नाटक को, तो ये टॉप 4 मैंने स्टेट के नाम बताए हैं, टॉप 4। ठीक है, तो ये टॉप 4, फर्स्ट पे महाराष्ट्र, दूसरे पे हरियाणा, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद कर्नाटका, ये टॉप 4 है खेलो इंडिया यूथ गेम मेडल टैली के अंदर। दादर, लक्षद्वीप और मेघालय, ध्यान रहे, दादर, लक्षद्वीप, मेघालय और नागालैंड, यहां के खिलाड़ियों ने इस यूथ गेम्स के अंदर, खेलो इंडिया यूथ गेम के अंदर कोई भी मेडल प्राप्त नहीं किए। यानी उनकी पोजीशन की वहां पर बात करूं तो मैं, उनके मेडल लिस्ट की बात करूं तो मैं 0-0-0 थे। यानी ना तो मेघालय खिलाड़ी ने कोई मेडल जीता, ना ही नागालैंड के खिलाड़ी ने कोई मेडल जीता, ना ही दादर के खिलाड़ी ने कोई मेडल जीता उस समय। ठीक है, और ना ही लक्षद्वीप के कोई भी खिलाड़ी ने इनमें मेडल जीता। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पर इसके अंदर महाराष्ट्र थे, हरियाणा दूसरे नंबर पर है, दिल्ली तीसरे नंबर पर है और कर्नाटका इसके अंदर चौथे नंबर पर था। ये मैंने गेम की एक मेडल टैली आपको बताई है। मेडल टैली के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा इसके अंदर हम क्या बात कर रहे हैं, जो ये खेलो इंडिया यूथ गेम है या कोई भी गेम हो, चाहे फीफा वर्ल्ड कप हो, वुमेन फीफा वर्ल्ड कप हो, अंडर 17 हो, अंडर 19 हो, अंडर 20 हो, हॉकी वर्ल्ड कप हो, या टेनिस के कोई भी गेम हो, या मान लो आप ज्यादातर गेमों के अंदर देखते होगे या ओलंपिक गेम हो, ठीक है, उनके अंदर एक मैस्कट होता है, एक शुभंकर बनाया जाता है, शुभंकर, और उसका नाम हमारे कंपटीशन एग्जामों के अंदर कवर होती है कि हाल ही में इस गेम का शुभंकर किसे बनाया गया। चाहे वो ओलंपिक का पूछ सकती है, विंटर ओलंपिक का पूछ सकती है, समर ओलंपिक का पूछ सकती है, यूथ ओलंपिक का पूछ सकती है। इनके मैस्कट, इनके मोटो, ये सारी चीजें एग्जाम में घूमती रहती है, तो इन चीजों के बारे में हम लोग बातें करेंगे। मैं क्या कह रहा हूं, जो ये 2020 का KIYZ था, खेलो इंडिया यूथ गेम है, तो इसका मैस्कट क्या बनाया गया था भाई, इसका मैस्कट क्या बनाया गया था, मैस्कट यानी हिंदी में बोले तो भाई इसको शुभंकर। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का जो शुभंकर है वो किसे बनाया गया था, तो इसका शुभंकर था भाई जय विजय। ए नाम का शुभंकर, जय और विजय नाम का जो शुभंकर है, ये खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 के शुभंकर थे, जय और विजय। ठीक है, 2020 के जय और विजय खेलो इंडिया यूथ गेम के ये शुभंकर बनाए गए थे, 2 समझ जाओगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। अब जो ये खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 के अंदर हुए थे, इसमें 20 खेलों, टोटल 20 खेल इसके अंदर शामिल किए गए थे। ध्यान रहे, इसमें टोटल कितने खेल को शामिल किया गया था, 2020 में 20 खेलों को शामिल किया गया था। और 20 खेलों की इवेंट की अगर मैं बात करूं, 20 खेलों के इवेंट्स, तो इसमें टोटल 451 इसके अंदर इवेंट शामिल की गई थी। और टोटल इसमें एथलेटिक्स यानी खिलाड़ी है ना, वो 10,000 खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया गया था, 10,000 खिलाड़ियों को। तो समझ रहे हो आप लोग क्या कह रहा हूं, 2020 के खेलो इंडिया यूथ गेम में टोटल कितने खिलाड़ी शामिल हुए थे, 10,000 खिलाड़ी शामिल हुए थे, टोटल 10,000 खिलाड़ी। और कुल कितने खेल शामिल थे, 20 गेम इसके अंदर शामिल थे और 451 उन गेम की इवेंट्स थी टोटल। इसके अंदर मैं आपको एक बात और बता दूं, जो ये 2020 के अंदर 20 गेम शामिल हुए थे, इनमें, ठीक है, यानी 2020 के खेलो इंडिया यूथ गेम में पहली बार 2 गेम को, 2 नए गेम को पहली बार इसमें शामिल किया गया था, पहली बार। ठीक है, एक तो साइकिलिंग, समझना आप लोग, एक तो साइकिलिंग और एक लॉन बाउल्स, ये 2 गेम है। बाउल्स, लॉन बाउल्स गेम का नाम है। तो लॉन बाउल्स और साइकिलिंग, ये जो 2 गेम है ना, ये 2020 के KIYZ में पहली बार शामिल किए गए थे। यानी टोटल कितने गेम शामिल हुए थे, 20 गेम, जिनमें 2 पहली बार शामिल हुए थे। इससे पहले साइकिलिंग और लॉन बाउल्स गेम शामिल नहीं थे, ये 2020 में ही शामिल किए गए हैं। 10,000 खिलाड़ियों ने इसके अंदर भाग लिया था। अब इसके अंदर आप एक बात और समझना, जो ये 10,000 खिलाड़ी इसके अंदर भाग लिए थे, जब खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं ना, तो इसके जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले टॉप 1000 खिलाड़ी जो होते हैं,
टॉप जो 1000 खिलाड़ी होते हैं ना, उन टॉप 1000 खिलाड़ियों को इनाम के रूप में 5 लाख राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, और अगले 8 वर्ष तक उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अगले 8 वर्ष तक उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे कि वो अपनी तैयारी कर सके इंटरनेशनल गेम के लिए और नेशनल गेम के लिए। उनको ये वित्तीय सहायता अगले 8 वर्ष तक प्रदान की जाती है टॉप 1000 खिलाड़ियों को। समझ रहे हो? ठीक है, ये आप लोग समझना। अब जो ये खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 है, तो इसमें बेस्ट प्लेयर कौन आए, है ना? 10,000 खिलाड़ी शामिल थे, तो इन 10,000 खिलाड़ी में सबसे सफल खिलाड़ी कौन था? तो उसमें हमने दोनों कैटेगरी याद करनी है, पुरुष वर्ग में भी और महिला वर्ग में भी, यानी बॉयज में और गर्ल्स के अंदर। ये समझना आप लोग। तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन था? इस पूरे गेम का सबसे सफल खिलाड़ी कौन था खेलो इंडिया यूथ गेम का? तो वो 2 प्लेयर के हमें नाम याद करने हैं, वुमेन कैटेगरी में, महिला कैटेगरी में और मैन कैटेगरी के अंदर। तो 2 जो सफल खिलाड़ी थे वो मैं आपको बता देता हूं यहां पर। KIYZ खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का सबसे सफल खिलाड़ी पुरुष वर्ग में तो श्री हरि नटराज नाम का जो प्लेयर है, ये कर्नाटक के तैराक है। तैराकी इनका गेम है, कर्नाटक के तैराक है, और इनका 5 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल इन्होंने जीते थे। ये इसका इंडिविजुअल है, ये ध्यान रहे, इसका व्यक्तिगत स्कोर बता रहा हूं मैं। 5 गोल्ड और 3 सिल्वर जीतकर ये श्री हरि नटराज जी 2020 खेलो इंडिया यूथ गेम के सबसे सफल खिलाड़ी थे। महिला कैटेगरी की बात करें तो शिवांगी शर्मा, ये भी असम से संबंधित है। तैराक इनका एक तरह से गेम है, तैराकी गेम से संबंधित है। इन्होंने भी 5 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल जीतकर 2020 की महिला कैटेगरी में सबसे सफल खिलाड़ी बनी थी। समझ जाओगे? तो ये आप लोग इनके अंदर कवर करना खेलो इंडिया यूथ गेम में। 2020 का ये हो चुका है, बातें मैंने आपको बता दी 2020 के पॉइंट। अब देखो ये चौथे नंबर का है ना, 4th नंबर का किया जाएगा। ये 4th नंबर का किया जाएगा 2021 में, और इसका अनाउंस कुछ समय पहले 2021 का अनाउंस कुछ समय पहले हो चुका है हरियाणा के पंचकुला में। हरियाणा के अंदर जो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट है वहां पर 2021 में हरियाणा के पंचकुला में 2021 का खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया जाएगा, पंचकुला हरियाणा के अंदर। ठीक है, तो 2021 के अंदर पंचकुला में इसका आयोजन किया जाएगा, और इसके रजिस्ट्रेशन, खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन इसमें शुरू हो चुके हैं, अगर आप लोग इसके अंदर भाग लेना चाहो भी तो। ठीक है, तो पंचकुला में 2021 के अंदर ये होने वाले हैं। 2020 के मैं आपको बता चुका हूं, गुवाहाटी के अंदर 2020 के हो चुकी है। इससे बैक में चलोगे तो पहले नंबर का दिल्ली में हुआ था और दूसरे नंबर का पुणे में हुआ था। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम। तो मैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात कर रहा था। इसके साथ साथ आप एक चीज और पढ़ोगे, एक है खेलो इंडिया विंटर गेम। देखो ये मैंने बताया था खेलो इंडिया यूथ गेम, एक होता खेलो इंडिया विंटर गेम। ये मैं यहां पे लिख देता हूं, आप लोग समझना। खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ठीक है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो ये है ना, ये भाई अलग है इससे। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स है ना, ये 7 से 11 मार्च के महीने में 2020 में 7 से 11 मार्च 2020 को इसका आयोजन गुलमर्ग में हो चुका है। गुलमर्ग यानी कि JNK जम्मू कश्मीर के अंदर। तो ध्यान रहे, इसका पॉइंट मैं अलग बता रहा हूं। खेलो इंडिया विंटर गेम का आयोजन 7 से 11 मार्च 2020 को हो चुका है गुलमर्ग के अंदर, और ये जम्मू कश्मीर के अंदर खेले जा चुकी है। और बाकी खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें तो वो गुवाहाटी की लाइन में आपको बता चुका हूं। समझ गए यहां तक? आशा करता हूं ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया, अच्छा लगा है, तो आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप लोग आसानी से ऐसी आने वाली वीडियो से नॉलेज ग्रहण करते रहो। तो थैंक यू सभी को, थैंक यू।